नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिससे हर एक इंसान अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सबके पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, जिनकी वजह से आज हम इस धरती पर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने पितरों को याद ना करें तो क्या होगा? अगर हम श्राद्ध या तर्पण ना करें तो उसका असर हमारी जिंदगी पर कैसा पड़ता है? आज हम इसी गहरे और रहस्यमय विषय पर बात करेंगे। हमारे भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, पितरो देव भव, यानी माता पिता और पूर्वज देवताओं के समान है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का सबसे पवित्र तरीका है। श्राद्ध का असली मतलब है अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अन्न, जल और दान अर्पित करना। माना जाता है कि पितृलोक में हमारे पूर्वज हमें देखते हैं और जब हम उन्हें याद करके तर्पण करते हैं तो उनकी आत्मा प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वाद देती है। अगर श्राद्ध ना किया जाए तो क्या होता है? शास्त्रों और पुराणों में लिखा है कि जिन परिवारों में पितरों को स्मरण नहीं किया जाता है, वहां धीरे धीरे कई असर दिखने लगते हैं। जैसे घर में अचानक परेशानियां बढ़ने लगती है, परिवार के सदस्यों के बीच कलह और तनाव बढ़ता है, कभी कभी आर्थिक संकट आ जाते हैं, जैसे धन का रुकना या अचानक खर्च बढ़ना। संतान सुख में बाधा आती है या बच्चों की तरक्की रुक जाती है। सबसे बड़ी बात, घर में शांति और सुख समृद्धि कम हो जाती है। इसे ही शास्त्रों में पितृदोष कहा गया है। पितृदोष का मतलब होता है जब हमारे पूर्वज हमसे अप्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें याद नहीं किया। कई लोग पूछते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमारे ऊपर पितृदोष है? इसके कुछ संकेत मैं आपको बता रही हूँ, जिससे पता लगाना आसान हो जाता है कि पितृदोष है या नहीं। वो है घर में बार बार बीमारियां होना, बार बार असफलता मिलना, चाहे मेहनत कितनी भी की जाए, विवाह में अड़चने आना, घर में अनचाहे विवाद उत्पन्न होना और कई बार सपनों में अपने पूर्वजों या किसी अनजाने व्यक्ति का दिखाई देना। ये सब संकेत है कि आपके पितर आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें याद करें। अगर किसी कारणवश आपने कभी श्राद्ध नहीं किया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही सरल होता है। पितृपक्ष के दिनों में गंगा जल, तिल और जल अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना, गरीबों को दान देना और सबसे जरूरी, अपने पूर्वजों को प्रेम और कृतज्ञता से याद करना, क्योंकि पितर केवल बड़े बड़े कर्मों से नहीं बल्कि सच्चे मन की भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अभी पितृ पक्ष चालू हो चुके हैं। आप अपने पितरों को प्रेम से याद करें, श्राद्ध और तर्पण करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पितरों को श्राद्ध क्यों जरूरी है और अगर इसे ना किया जाए तो जीवन में कैसी बाधाएं आ सकती है। आइए, इस पितृपक्ष में हम सब मिलकर अपने पितरों को प्रेम पूर्वक याद करें, उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जय पितृदेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।